गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन नंबर 5, रोल्स इन अ फैमिली। फैमिली में आपकी भूमिका। फैमिली में भूमिका। ऑन योर मार्क्स, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर की तरफ देखिए। व्हाट डू यू सी? आप क्या देख रहे हैं? आई शैल लर्न। मैं सीखूंगा। रोल्स इन अ फैमिली। फैमिली में भूमिका। फैमिली में रोल। रोल्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में रोल। एवरीबडी शेयर्स वर्क इन अ फैमिली। हर कोई एक फैमिली में काम मिल बांट कर करता है। शेयर यानी कि एक फैमिली में काम को मिल बांट कर किया जाता है। एवरी मेंबर हैज़ अ स्पेशल रोल। हर घर का हर एक मेंबर स्पेशल रोल अदा करता है। द वर्क दैट ईच मेंबर डस इज हर रोल इन द फैमिली। जो भी काम एक मेंबर करता है वो उसका रोल होता है। घर में वो जो भी काम करता है उसका वो रोल होता है। एट होम, लुक अप, रोल, वर्क और ड्यूटी। रोल मीन्स वर्क, काम करना, या ड्यूटी करना। तो आप मतलब ये कि आप जो भी घर में काम करते हैं वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका रोल बन जाता है। एट होम, घर पर। तो देखिए काम अलग अलग होते हैं। एट होम ऑफिस में, एट होम एट ऑफिस, एंड बाज़ार में, और घर के बाहर आउटसाइड होम, और इतने अलग अलग काम होते हैं। तो चलिए हम देखेंगे एट होम। देखिए इन्हों क्या कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स हैव डिफरेंट रोल्स एट होम। घर के फैमिली मेंबर्स घर का अलग अलग रोल अदा करते हैं, यानी कि अलग अलग काम करते हैं। सुरभीस, ये सुरभि है। देखिए सुरभि's parents help her get ready for school. सुरभि's parents help her get ready for school. ये सुरभि के माँ बाप सुरभि को स्कूल जाने की तैयारी में मदद करते हैं, स्कूल के लिए तैयार करते हैं। चलिए उसके स्कूल की तैयारी में उसके वालिदैन मदद करते हैं सुरभि के। तो प्यारे बच्चों, आप भी उनके काम में इसी तरह मदद करना चाहिए। सुरभि के वालिदैन सुरभि को स्कूल जाने की तैयारी में मदद करते हैं। तो स्कूल से आने के बाद सुरभि को क्या करना चाहिए? सुरभि को भी अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। उसमें क्या है देखिए, वैल्यू टिप आपके लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, डू योर शेयर ऑफ वर्क टू हेल्प एट होम। घर पर आप काम करके मदद कीजिए, अपना काम कीजिए। पॉलिश योर ओन शूज़, अपने खुद के जूतों पर पॉलिश कीजिए। पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक कीजिए। मेक योर बेड, आप अपना बेड तैयार कीजिए। सोने के लिए आप अपना बेड तैयार कीजिए। सूरज पेरेंट्स कुक फूड फॉर द फैमिली। देखिए सूरज के पेरेंट्स अपनी फैमिली के लिए
खाना बना रहे हैं। टीना's पेरेंट्स हेल्प हर फिनिश हर होमवर्क। टीना के पेरेंट्स उसका होमवर्क करने में उसकी मदद कर रहे हैं। देखिए, टीना's पेरेंट्स हेल्प हर फिनिश हर होमवर्क। चलिए आगे बढ़िए। आउटसाइड होम, घर के बाहर। सम फैमिली members in Richa and Rohan's family go out to work and earn money for the family. कुछ फैमिली मेंबर्स घर के बाहर जाते हैं। अर्न मीन्स कमाने के लिए, मनी पैसा। तो इस तरह सम फैमिली मेंबर्स इन रिचा एंड रोहन्स फैमिली, रिचा और रोहन्स के फैमिली गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं। लुक अप, अच्छा इधर देखिए। सम मेंबर्स गो आउट टू द मार्केट टू बाय थिंग्स। कुछ घर के मेंबर घर के बाहर मार्केट से चीज़ें लाने के लिए जाते हैं। देखिए, सम मेंबर्स गो आउट टू द मार्केट टू बाय थिंग्स। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा है या नहीं? देखिए, हम थोड़ी सी स्पीड कम करके आपको पढ़ाते हैं। पढ़िए। सम members go out to the market to buy things. Some members go out to the market to buy things. इस तरह चीज़ें लाने के लिए घर के कुछ मेंबर घर के बाहर जाते हैं। लुक अप, अर्न मीन्स टू मेक मनी बाय वर्किंग, काम करके पैसे कमाना मीन्स अर्न। आवर रोल, हमारा काम। आवर रोल इज टू हेल्प एंड शेयर वर्क एट होम। हमारा रोल है कि हम काम में एक दूसरे की मदद करें। अपने घर पर काम में एक दूसरे की मदद करें। आवर रोल इज टू हेल्प एंड शेयर वर्क एट होम। घर पर हमारा काम है कि घर पर एक दूसरे की काम में मदद करें। हेल्प एंड शेयर। रिचा एंड रोहन help their family in cleaning the house. रिचा और रोहन मदद करते हैं उनके फैमिली की साफ करने में। घर को साफ करने में मदद करते हैं। चलिए आगे देखिए। वैल्यू टिप। When we all help out, it makes things fair and fun. तो क्या है प्यारे बच्चों? जब हम सब मदद करेंगे तो वो चीज़ सफाई से होती है और मज़ा भी आता है। तो इस तरह हमें मिलकर काम करना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करके हमें काम करना चाहिए। वो साफ भी होता है, अच्छा भी काम होता है और उसमें फन, मज़ा भी आता है। अ एनालाइज
माया's parents need help. माया के पेरेंट्स को मदद की ज़रूरत है. मैच टू शो हाउ माया कैन हेल्प देम. यहाँ पर आप मैच टू शो जोड़ियाँ लगाइए कि आप इसमें ये काम में आप उनकी कैसे हेल्प करोगे. 1. देखिए माया की मम्मी क्या कर रही है, कपड़ों की इस्त्री कर रही है. तो माया ने क्या मदद करना चाहिए. अब नंबर 2, माया's फादर कुकिंग. माया के फादर पका रहे हैं, तो माया ने इन्हें क्या करके देना चाहिए, इनकी क्या हेल्प करनी चाहिए. माया के घर में मेहमान आए हैं, तो फिर माया ने इनकी कैसे मदद करना चाहिए. ये तीसरा. तो चलिए यहाँ पर माया ने कैसे मदद करना चाहिए ये आपको बताते हैं. ए. माया सर्व्स वाटर टू द गेस्ट्स. माया सर्व्स वाटर टू द गेस्ट्स. माया ने मेहमानों को पानी देना चाहिए. अब दूसरा. अब उनके फादर क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो माया क्या मदद करेगी. बी. माया शेल्स पीस फॉर कुकिंग. माया ने ये फली छीलकर उन्हें तैयार करके देना चाहिए. तो यहाँ पर है देखिए, माया शेल पीस फॉर कुकिंग. अपने पापा को क्या करना चाहिए, उसने पीस शेल्स करके कुकिंग के लिए देना चाहिए. माया शेल्स पीस फॉर कुकिंग. अब है तीसरा, जो कि उनकी मम्मी कपड़े इस्त्री कर रही हैं, तो आपको दिख रहा है. तो आपने क्या करना, माया ने क्या करना चाहिए. माया पुट्स द आयरन्ड क्लॉथ्स इन द कबर्ड. माया ने इस्त्री किए हुए कपड़े कबर्ड में रखना चाहिए. तो यहाँ पर उसकी जोड़ी बनती है सी पर. माया पुट्स द आयरन्ड क्लॉथ्स इन द कबर्ड. इस तरह. तो प्यारे बच्चों, इस तरह आप मैच कीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. गौर से देखिए. एवरी संडे लिम एंड हर फैमिली वर्क टुगेदर इन देयर गार्डन. हर संडे को लिम और उसकी फैमिली मिलकर गार्डन में काम करते हैं. एवरी डे हर दिन निक टेक्स हिज डॉग्स out for a walk and feeds them. देखिए ये every day Nick takes his dogs out for a walk and feeds them. हर दिन निक उसके कुत्ते को घूमने ले जाता है और उसे फीड्स देता है, उसे खाने के लिए उसकी ग़िज़ा देता है. चलिए इस तरह ये हो गया. हेल्पिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स. प्यारे बच्चों, ये भी आपने करना चाहिए. हेल्पिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स. अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा दादी की मदद करना. आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्ड. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं.
वी शुड ऑलवेज हेल्प देम। हमने हमेशा उनकी मदद करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम। हमने उनकी हमेशा मदद करना चाहिए। राज स्पेंड्स टाइम विथ हिज ग्रैंडफादर। राज उसके दादा के साथ वक्त बिताता है। स्पेंड मीन्स बिताता है। राज स्पेंड्स राज बिताता है टाइम विथ हिज ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडफादर के साथ। जिया goes for a walk with her grandmother। देखिए ये जिया है। जिया goes for a walk with her grandmother। A family that cares for each other is a happy family। एक फैमिली जो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वह खुश किस्मत फैमिली होती है। खुशी हासिल करने वाली फैमिली होती है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करना चाहिए। 1. एनालाइज विश्लेषण तज्जिया यानी तफसीली जायज़ा लेंगे। अब चलिए। योर ग्रैंडफादर तुम्हारे दादा वांट्स टू गो फॉर अ वॉक। तुम्हारे दादा जाना चाहते हैं बाहर वॉक पर विथ यू तुम्हारे साथ। मीन्स तुम्हारे दादा तुम्हारे साथ वॉक पर जाना चाहते हैं। बट इट इज़ योर टाइम टू गो आउट। बट इट इज़ योर टाइम टू गो आउट एंड प्ले। लेकिन ये वक्त तुम्हारा बाहर जाकर खेलने का है। What will you do? तब तुम क्या करोगे? टिक टिक मार्क करो। You say no। तुम कहोगे नहीं। एंड गो आउट टू प्ले और खेलने के लिए चले जाओगे। यहाँ पर क्या करोगे बोलिए। ऐसा कहोगे नहीं और बाहर चले जाओगे दादा को ऐसा बोलकर नहीं। यू गो विथ हिम फर्स्ट। सबसे पहले तुम उनके साथ जाओगे। एंड देन गो आउट टू प्ले और फिर बाद में खेलने के लिए जाओगे। चलिए 2 काम में से आप कौन सा काम करना पसंद करोगे? यू से नो एंड गो आउट टू प्ले। तुम नहीं बोलोगे और बाहर खेलने चल जाओगे। या फिर यू गो विथ हिम फर्स्ट या पहले तुम उनके साथ जाओगे। एंड देन फिर उसके बाद गो आउट टू प्ले और उसके बाद फिर खेलने के लिए जाओगे। तो देखिए प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना। यू से नो एंड गो आउट टू प्ले उनको नहीं बोलना और बाहर खेलने के लिए चले जाना। ये बहुत बुरी बात है। ऐसा करने वाले बच्चों को रूडली बच्चे एकदम रफ बच्चे और एकदम बेकार बदअखलाक बच्चे कहते हैं। नो मैनर्स। वो बच्चों में जो मैनर्स नहीं होते ऐसे बच्चे कहलाते हैं। और जो बच्चे यू गो विथ हिम फर्स्ट पहले तुम उनके साथ जाओगे और फिर उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें खेलने के लिए जाओगे तो ऐसे बच्चे फरमाबरदार कहलाते हैं। और आपको ऐसा ही करना चाहिए जो 2 नंबर पर है। चलिए आगे बढ़िए। 1 लर्नड आई लर्नड मैंने सीखा। फैमिली मेंबर्स प्ले डिफरेंट रोल्स। फैमिली के मेंबर्स अलग अलग रोल करते हैं। आवर रोल इज़ टू हेल्प एट होम। हमारा काम
हमारे घर में मदद करना है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझा या मैं नहीं समझा, ये बताइए। आपको समझा है तो टिक मार्क कीजिए, आपको नहीं समझा है तो यहाँ पर बोलिए आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। आपको समझा, यस, यहाँ पर टिक मार्क कीजिए। आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़िए। गेट सेट, तैयार हो जाइए। चलिए गेट सेट गो, चलिए तैयार हो जाइए। ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही जवाब पर आप ऐसा टिक कीजिए, राइट का। 1, फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर एट होम। फैमिली मेंबर्स घर में एक साथ मिलकर काम करते हैं या स्कूल में। आप दोनों में से एक को सही कीजिए, एट होम या एट स्कूल। फैमिली मेंबर्स कहाँ पर मिलकर काम करते हैं? एट होम, ये करेक्ट है। नंबर 2, आवर, यहाँ पर आप इस तरह करेक्ट का निशान डाल दीजिए। चलिए दूसरा, आवर रोल इज टू फाइट। हमारा काम लड़ना है। लड़ना है क्या? आपका काम लड़ना है? नो, ये गलत बात है। हेल्प एट होम, मदद करना है। हेल्प, ये हेल्प करना सही होगा, तो इस पर आप राइट का निशान लगाइए। 3, फैमिली मेंबर्स फाइट। फैमिली मेंबर को लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए क्या? नो, शेयर विथ ईच अदर, एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? शेयर को राइट करोगे। फैमिली मेंबर्स फाइट, नो, शेयर विथ ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। 4, वी शुड हेल्प नॉट लिसन टू, हमें मदद करना चाहिए। नॉट लिसन टू, नहीं सुनना। अवर ग्रैंड पेरेंट्स, अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हमें मदद करना चाहिए या फिर उनका न ही सुनना चाहिए। तो क्या करोगे? हेल्प करना चाहिए, हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करना चाहिए। वी शुड हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स। चलिए आगे बढ़िए। स्पॉट द गिवन वर्ड्स, नीचे दिए गए वर्ड ढूंढिए। इन द वर्ड सर्च, ये वर्ड सर्च करके यहाँ पर ढूंढिए। ग्रिज में, इस जाल में, इस चार्ट में आप वर्ड ढूंढिए। कलर देम एज शोन, जो ये वर्ड बताएंगे उन्हें ये कलर कीजिए। अब यहाँ पर शेर ढूंढिए, शेर बनाइए। शेर, SHARE, ये आपका बन गया शेर। तो यहाँ से यहाँ तक आपने कलर करना है येलो। उसके बाद है रोल्स। अब आपको रोल्स ढूंढिए, कहाँ पर मिलेगा? ROLES, रोल्स। आपको यहाँ से यहाँ तक कलर करना होगा ग्रीन। ग्रीन कलर कीजिए। चलिए केयर, अब केयर ढूंढिए। CARE, केयर, एक दूसरे की का ख्याल रखना चाहिए। केयर मीन ख्याल रखना। CARE, केयर मीन्स एक दूसरे का ख्याल रखना। तो यहाँ से यहाँ तक आप कौन सा कलर भरोगे? पिंक। वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक आप केयर को कौन सा कलर भरोगे? पिंक। उसके बाद है
हेल्प, HELP, ढूंढिए कहाँ पर है HELP। यहाँ पर हमको तो मिल गया है HELP, हेल्प। आप यहाँ से यहाँ तक हेल्प को पर्पल कलर कीजिए। तो इस तरह ये हो गया ग्रिड, जाल चार्ट। ये ग्रिड, ग्रिड मीन्स ये चार्ट, इसको हम ग्रिड कहेंगे। ये चार्ट, ग्रिड, ये अल्फाज का जाल है ना, ये ABCD का जाल है, ये ABCD का जाल है, ये ABCD का अल्फ़ाबेट्स का चार्ट है, इसे हम ग्रिड कहेंगे। ये है ग्रिड। कनेक्ट, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर दैट राइम विथ द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड में आप चैप्टर में से उसी तरह के वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स ढूंढकर उसके आगे लिखिए। आपको चैप्टर में से आपको ढूंढना होगा। इस तरह से आपको ये ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हमने ढूंढे हैं केयर, शेयर। उन्होंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं, केयर, शेयर। बुक, कुक, आप उसको बुक, लुक। आपको जो लेसन में मिलते हैं प्यारे बच्चों, आपको जो वर्ड पसंद आता है वो आप लिखिए। बुक, कुक, बुक, लुक। उसके बाद टर्न, ई से आने वाला, अर्न, राइम, टाइम, होल, रोल, नीड्स। अब नीड्स का आप बनाइए F से। चलिए अब आपके लिए एक छोड़े हमने, आपके लिए दिमाग लड़ाकर बनाने के लिए एक छोड़े हैं। आप F से बनाइए आप। चलिए आगे बढ़िए। ये है अब आखिरी पेज प्यारे बच्चों, लाइफ स्किल। कलर द स्टार्स इफ यू डू दिस टास्क टू हेल्प एट होम। इन कामों में आप क्या मदद करोगे, उसे स्टार कलर कीजिए। यहाँ पर आपको स्टार बनाना है। जो भी आपको जो काम पसंद है घर में करना, उसको आप कितने स्टार बना सकते हो, यहाँ पर स्टार बनाइए। इस तरह से इसमें कलर कीजिए। जो भी आपको ये हेल्प, इसमें जो काम आपको पसंद है, जिस टास्क में जो टास्क आपको पसंद है उसमें कलर कीजिए। जो टास्क आपको पसंद नहीं है उसमें कलर मत कीजिए। हेल्प ले द टेबल बिफोर मील्स। खाने का टेबल सजाना, खाना खाने से पहले अपना दस्तरखान सजाना, तैयारी करना। 2. क्लियर अप द टेबल आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद अपना दस्तरखान, अपना टेबल साफ करना, यानी कि जहाँ की चीज़ें वहाँ पर उठाकर रखना। 3. डस्ट द फर्नीचर। तमाम फर्नीचर को साफ करना। मेक यूर बेड। तुम्हारा बेड लगाना। वाटर द प्लांट्स। पौधों को पानी देना। आपको जो इसमें से काम पसंद है उस स्टार में कलर कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। 3 or more stars mean you are a happy helper। अगर किसी बच्चे के 3 से ज़्यादा स्टार में कलर भरना आ गए हैं तो समझिए कि आप एक अच्छे हेल्पर हैं, अच्छे घर में मदद करने वाले बच्चे हो। लेस देन 3 stars मीन यू कैन हेल्प सम मोर। अगर यहाँ पर 3 स्टार से कम आपके कलर आते हैं तो आपको दूसरों की मदद करने में आप
कमज़ोर हैं। लेस देन 3 स्टार्स, 3 स्टार से अगर कम आए तो समझिए कि आपको और ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहिए। टुगेदर वी डू, एक साथ हम करें। रीड द गिवन स्टोरीज, नीचे की स्टोरीज को पढ़िए। थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और आपस में डिस्कस कीजिए। व्हाट दे शुड डू, वो किस तरह करना चाहिए। जिम्स मदर हैज़, जिम्स मदर हैज़ कम बैक from the hospital with his baby sister. जिम्स की माँ दवाखाने से उसके छोटे बच्चे के साथ घर आई है, वापस घर आई है। तो आप देखिए, शी इज़ ऑलवेज टायर्ड, वो हमेशा थकी होती है। जिम फील्स सैड, जिम हमेशा गम महसूस करता है। तो आप उसकी क्या मदद करोगे, देखिए आगे। डैनी एंड हिज सिस्टर हैव अ फाइट, डैनी और उसकी बहन लड़ते रहते हैं। हिज सिस्टर, दोनों एक लड़ाई कर रहे हैं। हिज सिस्टर लुक्स सैड, उसकी बहन गमगीन नजर आ रही है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये पढ़ो और इसमें आप क्या करोगे सोचो, आपस में डिस्कस करो कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम यहाँ पर उनकी कैसे मदद करोगे, तुम क्या कर सकते हो। प्रोजेक्ट, गिव योर फैमिली अ ब्रेकफास्ट ट्रीट, तुम्हारे फैमिली को एक ब्रेकफास्ट दीजिए। टेक हेल्प फ्रॉम एन एल्डर एंड मेक वेजिटेबल सैंडविचेस फॉर देम, और उनकी मदद कीजिए, अपने बड़ों की मदद कीजिए वेजिटेबल तरकारी बनाने में, सैंडविचेस बनाने में उनकी मदद कीजिए। टेक 2 स्लाइसेस, 2 स्लाइस लीजिए ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 2 स्लाइस लीजिए। अप्लाई बटर, और उसे बटर लगाइए। एंड टोमेटो सॉस, और फिर उस पर टोमेटो सॉस ऑन देम, और उस पर टोमेटो सॉस लगाइए। पुट स्लाइसेस ऑफ टोमेटो, स्लाइस पर आप पुट स्लाइसेस ऑफ टोमेटो। कुकुम्बर्स, अब रखिए उसके ऊपर स्लाइस ऑफ टोमेटो, टोमेटो के टुकड़े रखिए। कुकुम्बर, ककड़ी के टुकड़े रखिए। एंड ऑनियन, और प्याज के टुकड़े रखिए। बिटवीन द ब्रेड, वो 2 ब्रेड के बीच में आप टोमेटो, कुकुम्बर और ऑनियन के टुकड़े रखिए। योर सैंडविचेस आर रेडी, तुम्हारे सैंडविचेस तैयार हैं। तो इस तरह से आप अपने फैमिली को सैंडविच बनाकर खिलाइए। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा, आपने सुना क्या क्या करना है। तो इस तरह आप अपने फैमिली को सैंडविच बनाइए। क्या लेना है आपको, टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 ब्रेड के टुकड़े लीजिए। अप्लाई बटर, उस पर बटर लगाइए। एंड टोमेटो सॉस, और उसके ऊपर टोमेटो सॉस लगाइए। पुट स्लाइसेस ऑफ टोमेटो, कुकुम्बर एंड ऑनियन, उसके ऊपर टोमेटो के टुकड़े, कुकुम्बर ककड़ी के टुकड़े और ऑनियन प्याज के टुकड़े डालिए। दोनों स्लाइस के बीच में, दोनों ब्रेड के बीच में। योर सैंडविचेस आर रेडी, देखिए तुम्हारा सैंडविच तैयार है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको प्रैक्टिकल करना है, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो चलिए, आज हमने आपका
लेसन नंबर 5 पूरा किया है। आप लेसन नंबर 5 को पूरा पढ़िए और इस सबक को समझिए। मिलते हैं अगला सबक लेकर, अगला लेसन लेकर। बाय।